सभी लोगों को जय मसीह की। तो 2025 की शुरुआत हमने जो है एक नए देश नई जगह से की। हम वियतनाम गए थे घूमने के लिए। तो जब हम वियतनाम गए तो वियतनाम की बेल्ट पर जो है हमारा बैग आ रहा था। तो जब बैग आ रहा था तो मैं बैग का वेट कर रहा था और मेरी वाइफ ट्रॉली लेकर आई थी, हमें उस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ शायद जल्दी आएगा, और मैं इस तरफ बैठा हूँ। तो मैं लोगों को देख रहा हूँ और बैग आ रहे और हमारे बैग आ नहीं रहे। तो मैं ट्रॉली पे बैठ गया और बैग को देख के मैंने प्रार्थना की। मैं कहा, प्रभु इस समय आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे प्रभु कभी भी कहीं भी बात करने के लिए तैयार है। सवाल ये कि हम सुनने को तैयार है। तो ये अपने विषय में आपको सोचना है कि प्रभु, जैसे कि दीदी ने बताया कि उनकी बेटी ने एक गलत कदम उठाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, रोए, गिड़गिड़ाए। तो आपको ऐसे बड़े बड़े जो है विषय के समय में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी प्रभु से प्रार्थना करके उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। आमीन। तो जब मैं अपने बैग को देख रहा था, आ ही नहीं रहा है, मैं चुपचाप बैठा हूँ, तो मेरी वाइफ बोलती है मुझको कि तुम इतने शांति से क्यों बैठे हो, अपना बैग क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? मैंने उसको बोला, ये मेरा बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास पे उन्होंने बताया कि इस बेल्ट पे मेरा बैग आएगा, और अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कहते तुम्हें बैग ढूंढना है कि प्रार्थना करना है? मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर क्या बोला, ये बेल्ट सही है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इंतजार करना है, तुम्हारा बैग आएगा। आमीन। अभी हम गाना गा रहे थे कि भाई शांत रहो, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज आप 2025 में हैं। आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपका अवसर परमेश्वर ने रखा हुआ है और आप सही जगह पर है। आमीन। बस इंतजार करना है। हो सकता है कि किसी का बैग पहले आ गया, किसी का बैग बाद में आ रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप एक उपजाऊ भूमि पर हैं और आपका बैग रास्ते पर है, आने पर है। आमीन। आमीन। जब मैंने वो विचार परमेश्वर से सुना, मैंने बोला वाओ, कि तुम इतने खुश कैसे हो, तुम्हारा तो बैग भी नहीं आया अभी तक। मैं खुश ऐसे हूं कि परमेश्वर ने बोला कि जो तुम्हारा बैग है वो आएगा ही आएगा। यूनाइटेड एयरलाइंस अमेरिका की एक एयरलाइंस है। अगर आपका बैग 2 घंटे 3 घंटे डिले हो जाता है, मिस हो गया इधर उधर, तो वो बोलते हैं कि जो आपका एसेंशियल है जाके खरीद लो, हम उसके पैसे दे देंगे। मेरे दोस्त की बेटी है, उसका बैग मिस हो गया 2-4 घंटे के लिए, तो उसको ब्रश करना था, वो गई, उसने जाके कपड़े खरीदे, न्यू बैलेंस के जूते खरीदे, जीन्स खरीदी, सब कुछ खरीदा। उसके बाद वो बिल आके एयरलाइंस को दे दिया। उन्होंने उसको पैसे दिया। 4 घंटे बाद उसका बैग आया, उसका बैग भी मिल गया। ये नियम है कि अगर आपका बैग डिले होएगा तो कंपनी पे करेगी। तो हम जो मसीह में लोग हैं, यदि किसी बात की चिंता लेकर बैठे हुए हैं, लिखा है परमेश्वर उसको 2 गुना देगा जो धीरज धर के बैठे हैं। आमीन। तो ये यात्रा ऐसे शुरू हुई और हम जब गए वियतनाम में बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वियतनाम में जाने से पहले ना मुझे घबराहट हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। तो किटली कह रही कि तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैंने कहा पता नहीं, अब ऐसे घबराहट सी लग रही है, ऐसे कुछ गलत होने वाला है। तो कहते प्रार्थना करो। तो मैंने प्रार्थना की, वो घबराहट तो गई नहीं। कई बार क्या होता है कि आपके मन में जब घबराहट आती है ना, तो आपको उस समय सिर्फ प्रार्थना करनी है, और प्रभु जानता है क्या। जब अगली सुबह में उठा तो न्यूज़ देखिए, एक और एयरलाइंस थाईलैंड से जा रही थी कोरिया, क्रैश हो गई इसी साल में। जिस दिन हमने ट्रैवल किया था उसके अगले दिन। तो कभी कभी परमेश्वर आपको इसलिए भी घबराहट या मन उचटता है कि आप अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी प्रार्थना करें। आमीन। हमेशा मैं के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। तो जो दीदी बोल रही थी कि आप गए इंडिया वापस आए, ये छोटी सी चीज़ है। हाँ, हम जाते, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। उसमें क्या हुआ था जहाज में कि एक इंजन, जो एक वो विंग होता है, 2 पंखे होते हैं ना, उससे एक बर्ड टकराई थी और उसका जो फ्लैप होता है वो नहीं खुल रहा था, एक चिड़िया से जो उसकी खोज हुई। तो ये हुआ इस फ्लाइट के साथ। आपके जीवन में छोटी छोटी घटनाएं, परमेश्वर करोड़ों टाइम हमें बचाता रहता है। आप यहाँ पे अकस्मात नहीं है, परमेश्वर आपको बचाया है, पर हम अक्सर भूल जाते हैं और हम चिंता में। तो
वहाँ पर हम चर्च में गए, चर्च में पास्टर है, सिंगापुर से पास्टर है, तो ये बोलते थे कि भाई मुझे ना बचपन से सपना था, जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे ना करोड़पति बनना था। तो हर किसी को करोड़पति बनता है। कहता है परमेश्वर ने मेरा सपना पूरा किया जब मैं वियतनाम आया। तो मैं कहा अच्छा इसी करोड़पति है पास्टर। उसने बोला हाँ, लेकिन पता है आपको, जब आप वियतनाम में एक कॉफ़ी पीते हो वो 50,000 वियतनामीज दोंग की होती है। तो वहाँ पे रुपए ऐसे होते हैं। वहाँ पर मैं एक बैग मुझे पसंद आया, देखा मैंने बोला ये बैग कितने का है? कहते 5 मिलियन। 5 मिलियन मतलब 50 लाख। तो उनकी जो रुपीज़ है वो ऐसे ही है, मतलब उनके जो डॉलर है वो रकम वैसी होती है, वो इतने ज़्यादा नहीं होते। उदाहरण के तौर पर यहाँ का $100 वहाँ का $500,000 हो जाता है, ऐसे कुछ आसपास। ठीक है, तो कह रहा परमेश्वर ने मुझे करोड़पति तो बनाया है, लेकिन वियतनामीज पैसे में। अगर सिंगापुर में बनाते तो मज़ा आता ना। तो परमेश्वर की योजनाएं अलग ही होती है। और हम वहाँ पे घूमने के लिए गए। वहाँ पे एक रिवर है, डेल्टा रिवर। तो वहाँ पर हमको हमारे रिश्तेदार ने बोला कि सुबह 4 बजे आपको उठ के जाना है। हमने कहा 4 बजे कौन जाता है? कभी गए आप 4 बजे उठ के कहीं पे घूमने के लिए? उन्होंने कहा 4 बजे नहीं जाओगे तो मिस करोगे। हमने कहा चलो, उस दिन हम गए। ये सुबह 4 बजे का सीन है ये, ठीक है। सुबह 4 बजे वो लोग जो है बोट पे जो है सामान बेचने जाते हैं। बोट पे, नदी का एरिया वो पूरा, सुबह 4 बजे ऐसे फल फ्रूट, ताज़ा फल फ्रूट, और जो नदियों के किनारे रेस्टोरेंट हैं वो उसमें ये फ्रूट डिलीवर करने के लिए जाते हैं। और उन्हीं से वो ताज़ा आप भी बोट में बैठ के जाते हो, उनको देखते हो और फ्रूट खरीदते हो, तो एक नया अनुभव होता है। तो अभी कभी आप जाओ इंडिया तो उसमें एक पैकेज ये रखना कि एक बार अपने पूरे परिवार को लेके एक अच्छी जगह में खाने के लिए जाना, थोड़ा एक नया अनुभव लेने के, थोड़ा जी भी लेते ना, हमेशा तो काम ही करते रहते हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि हमको हो गए कितने साल और हम कहीं पे घूमने का मौका ही नहीं मिला हमको, पति पत्नी को, हम सीधा सेवा ही करते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 2025 में अगर आपको जब भी प्रभु मौका दे रहा है, अपने परिवार के साथ जाओ, घूमो, खाओ पियो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। आमीन। परमेश्वर ने आपको मजदूर नहीं बोला है, क्या बोला है? बेटे और बेटी। तो थोड़ा बेटे बेटी का आनंद लो। और ये झंडा है, तो ये झंडा देख रहे हो आप, इस झंडे के लिए उन्होंने 1100 साल जंग लड़ी है। 1000 साल चाइना से, और अगले 100 साल फ्रांस और जापान और अमेरिका से। उन सब से लड़ने के बाद जो है वियतनाम को आज़ादी मिली है। वियतनाम के लोग बहुत छोटे से सुंदर से होते हैं, 5 फुट। अगर ये गैरी भाई जाएंगे तो ये बहुत बड़े बड़े लगेंगे। उधर मेरे को कोई भी 6 फुट का नहीं दिखा, उधर 5 फुट एवरेज हाइट। लेकिन उन लोगों में एक जज्बा है। उन्होंने बोला, उनकी कहावत है कि हमने ये आज़ादी 1100 साल की जंग के बाद जीती है, हमें बहुत प्यारी है। तो आज जबकि गणतंत्र दिवस है, ये झंडा है, ये कोई कपड़ा नहीं है, एक एहसास है, क्योंकि इसके लिए भी कम से कम 200 साल भारत के शहीदों ने, लोगों ने जो है जंग लड़ी है इसको पाने के लिए। तो मैं वही सोच रहा था कि लोग कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं एक किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन जिसको फ्री में मिल जाती है उसको उसकी वैल्यू नहीं होती। तो हम लौट कर आए, और जब लौट कर आए तो मैं बस स्टैंड पे वेट कर रहा था ऑफिस जाने के लिए। मेरे सामने ये बंदा दिखा मुझे। तो उसके बाद हमें जाना था, अंकल है हमारे जो 2023 में किटलिंग के मामा जी, उनकी डेथ हो गई थी। तो अब हांगकांग में जगह नहीं है, तो ये इसमें अस्थियाँ रखते हैं, राख रखते हैं और ऐसे बोट लगा देते हैं यादगार के लिए। अभी ग्रेव के लिए जगह ही नहीं बची है। तो वहाँ पर अगरबत्ती लगाई, यहाँ पर बॉक्स लगाया। तो मैं यही सोच रहा था कि जीवन का मकसद क्या है? क्या एक दिन हम ऐसे ही ये बॉक्स में फ़ोटो लग के रह जाएंगे? आप क्या कर रहे हैं? ताजमहल बनाएंगे? मैं यही सोच रहा था, ताजमहल भी कब्र है। तो जीवन का अर्थ क्या है? जब तक आप जिंदा हैं इसे जी तो लें। बहुत सारे लोग मर मर के रोज जी रहे हैं। और क्यों मर मर के जी रहे हैं आप? क्योंकि आप शैतान की बात सुन रहे हैं। शैतान बोलता है आप गरीब है, शैतान बोलता है आपको फिल्टर लगाना है कैमरे में ना, फ़ोन में। शैतान बोलता है आप अच्छे नहीं दिख रहे, शैतान बोलते हैं आपका रंग खराब है, आपकी उम्र हो गई। ये
आपको जीना भुलाने की पूरी कोशिश करता रहता है। आपको जीना है जब आप जिंदा हैं। आमीन। तो जब मैंने मामा जी का ये अटेंड करा तो मेरे बहुत सारे विचार आ रहे थे कि क्या हम सच में जी भी रहे। मेरा दोस्त है जिम में, ये मोसेस, बहुत स्ट्रांग है ये, ठीक है, लेकिन 3 महीने पहले इसको बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में, ये प्रभु को नहीं जानता। मैं गया, इसके लिए प्रार्थना करके आया, इसने मुझे बोला मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल से जा रहा हूँ। अभी मंडे यानी कि कल इसका ऑपरेशन है। 4 दिन के लिए बाहर गया घूमने के लिए। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज बहुत ही अच्छे शिखर पर है, लेकिन कल का आपको पता नहीं है। और वचन क्या कहता है? कल के विषय में अपनी चिंता कल आप स्वयं कर लेगा। आमीन। तो यदि आप ये चिंता कर रहे हो कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा ससुर, मेरा दामाद, मेरा घर, मेरा रोजगार, मेरा ये और मेरा वो, नहीं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है आज के लिए। आमीन। तो आप लोग ये झंडा देख रहे हैं, ये झंडा, मैं सोच रहा था कि 26 जनवरी जो है क्यों है, 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है हमारा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उस दिन क्या होता है, 26 जनवरी को ये राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पर से परेड निकलती है। तो किसी को, अभी मैं देख रहा था किसी यूट्यूब में, न्यूज़ में, किसी पुलिस वाले से पूछा भाई 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, तो बोल रहा है वो सर्दियाँ खत्म हो जाती है ना, तो फिर 26 जनवरी आती है। कहते फिर 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, और गर्मियाँ खत्म हो जाती है तो फिर 15 अगस्त मनाते हैं। नहीं, ये सच नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और इसीलिए ये दिन चुना गया है क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इसका एक ऐतिहासिक वजह है। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था 26 जनवरी के लिए, तो हमें से लगता है कि कोई आम सा त्यौहार है, हमने आज तिरंगा पहन लिया बस, लेकिन इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत है। तो यदि हम थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम गहराई में जाएंगे, और यदि नहीं तो हम बस आज गाएंगे, कल भूल जाएंगे। उसके बाद ये 15 अगस्त को क्या होता है, लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। दोनों में अलग अलग जगह पे झंडा फहराया जाता है। अब जब मैं इस पे विचार कर रहा था, ये हमारी आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी को हमारे देश को संविधान लागू हुआ था 1950 में। तो 3 साल का अंतर है। अब मैं सोच रहा था कि प्रभु मेरे को आज 26 जनवरी के लिए बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यू लाइफ असेंबली हांगकांग के लिए, लेकिन इसका हमारे जीवन में, मसीह जीवन में क्या तात्पर्य है, उसमें कुछ क्या सीख सकते हैं हम। तो जब मैं पढ़ रहा था इसको, तो ये वचन सामने आया, कहता है उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ है। सुसमाचार ये सब के लिए मुफ्त है। जिस दिन आप सुसमाचार सुनते हो, परमेश्वर की आज़ादी आपके जीवन में आ जाती है। आमीन। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्योंकि मुझे पता है कि 15 साल तक हमने नींबू, आम, इमली, लहसुन, प्याज, मीट मछली तो छोड़ दो, खाया ही नहीं। हमें लगता था कि जो है प्रभु नाराज हो जाएंगे, लेकिन सुसमाचार यह है कि प्रभु नाराज है ही नहीं। प्रभु तो हमसे प्रेम करते हैं, प्रभु तो हमारे पिता है। आमीन। तो ये सुसमाचार की बात है। हमें ऐसा लगता था कि हमने एक विधि तोड़ दी तो हमें श्राप मिलेगा, हम नरक में जाएंगे, लेकिन हमने यही तो सुसमाचार है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। सुसमाचार यही है कि अब मुझे उस कष्ट में नहीं जाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिए। तो सुसमाचार का सुनना एक आज़ादी है। आमीन। लेकिन क्या ये गणतंत्र है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस समझ में आ गया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं ना, वो मैं कहूँगा गणतंत्र है। उस दिन आप पे संविधान लागू होता है। क्या संविधान? कि आपने विश्वास, सुन तो सबने लिया, यहाँ पे आज सब सुन रहे हैं, मानेगा कोई? लिखा है जो विश्वास करके बपतिस्मा ले। आमीन। तो आप में से कितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
ये साल आपको आधी आज़ादी चाहिए या पूरी आज़ादी चाहिए? ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि जो गणतंत्र दिवस है, जो आज का दिवस है, वो ये है कि प्रभु के पीछे अनुसरण करना। क्या कहता है? उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। आमीन। तो सुसमाचार तो सबने सुन लिया, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया ना। बपतिस्मा क्या है? कहता है क्या कि ये शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। बपतिस्मा पानी में जाना ये कुछ नहीं है। बपतिस्मा क्या करता है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ बपतिस्मा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कलीसिया में जाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी नहीं मनाते। समझ में आ रहा है? सुसमाचार तो सुना है, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते। बपतिस्मा यही कहता है कि सुसमाचार सुन लिया आपने, लेकिन अपने जीवन को तो शुद्ध करो। कुछ लोग, मैं भी आता हूँ, मैं 10 साल तक यही सोचता रहा कि भाई जिस दिन मैं पूरा शुद्ध हो जाऊंगा ना, उस दिन मैं बपतिस्मा लूंगा। और वो दिन 10 साल तक कोशिश करता रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी को देख के बुरा विचार तो आएगा, गुस्सा आएगा, लालच आएगा। वो सारे आपने दिखाए अपने नाटक में, आज वो अपने 1 मिनट में पलट दिए। लेकिन वो आते हैं, जाते हैं, जाते हैं, आते हैं। तो मैंने एक चीज जानी कि परमेश्वर का जो बपतिस्मा है, जिस दिन मैं अंगीकार करता हूं, वो संविधान अपने ऊपर लागू करता हूं कि परमेश्वर अब मैं नहीं वरन तू मुझ में जीवित है। बपतिस्मा इस बात की पहचान है। पानी के नीचे आप जा रहे हैं, मतलब अब मैं अपने आप को अंगीकार तिरस्कार करता हूं। अब मैं नहीं, प्रभु अब तू जीवित है। आमीन, आमीन। तो ये याद रखना कि यदि सुसमाचार आजादी है तो बपतिस्मा संविधान है। आमीन, आमीन। चलिए आगे चलते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। आमीन। सुसमाचार सबके लिए है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में सब आते हैं, सभी धर्म, समुदाय, देश, वर्ग, जाति सब आते हैं, लेकिन क्या कहता है कि सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उसमें से बपतिस्मा है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, क्या कहता है? मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन। बहुत सारे लोगों ने आज़ादी पाई है, लेकिन गणतंत्र नहीं हुआ है, संविधान लागू नहीं हुआ है। तो इस साल आप इस बात की प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई मुझे बपतिस्मा लेना है। और यदि आपने बपतिस्मा ले रखा है तो ये भी आपके लिए सोच विचार करना है कि इस जीवन को कैसे शुद्ध विवेक को रख सकूं मैं। अब एक बड़ी खास चीज आपके सामने आने जा रही है, वो ये है क्या नाम है इसको? क्या बोलते हैं इसको आप? इसको बोलते हैं मधुमक्खी। क्या बोलते हैं? सबको पता भी नहीं है। पंजाब में होती मधुमक्खी? थोड़ा बोलो क्या है ये, बताओ। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी का जीवन सिर्फ 38 दिन का होता है। 38 दिन में पैदा होती है, काम करती है, मर जाती है। जो रानी मक्खी होती है वो थोड़े देर तक जिंदा रहती है, लेकिन ज्यादातर मधुमक्खियां उनका यही काल होता है। अब भी अगर आप देखो कि अगर ये मधुमक्खियां खत्म हो जाए दुनिया से, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। सारे फूल पौधे, उनका परागण जाके कौन करता है? ये छोटे छोटे मजदूर करते हैं। 38 दिन जिंदा रहते हैं सिर्फ, लेकिन जाने के बाद क्या छोड़कर जाते हैं बताओ? अरे हिंदी में बताओ। शहद। शहद कैसा होता है?
और आपको जानकर हैरान होगी कि शहद में कभी कीड़े नहीं लगते, जो प्योर शहद होता है। ये 38 दिन जिंदा रहते हैं, उसमें शहद छोड़कर जाते हैं। सवाल ये है, आप इतने दिन जिंदा हैं, आप आसपास क्या छोड़ रहे हैं? कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, अपने परिवार में क्या छोड़ रहे हैं? जो ये मधुमक्खी है ना, जिसका डंक होता है, अगर इसने डंक मारा, इसके पास एक ही डंक होता है, तो ये मर भी जाएगी, दोबारा डंक नहीं उगता इसका। और उस डंक से पार्किंसन जो डिसीज होती है, उसका इलाज भी होता है, कि उसका जो डंक है वो भी काम आता है। वही है कि बाइबल में लिखा हुआ कि पिता जिससे प्रेम करता है उसे ठीक करता है, उसे डिसिप्लिन करता है, उसे क्या करता है? रोकता है, कभी कभी टोकता है। इंडिया में तो ठोकता भी है ना? तो इसका जो डंक है वो भी काम आता है। और इससे क्या मिलता है? हमें भोजन मिलता है, शहद मिलता है, जेली मिलती है, और यहां तक कि जो इसका मोम है वो भी काम आता है। इतनी सारी चीजें। अब इसका जो दिन होता है 28 दिन का होता है, 38 दिन का। अब सवाल यह है कि इसने जो भी ये काम करती है ना, फूलों के परागण, अन्य कीट को पोषण, पक्षियों को, चमगादड़ों को और बहुत सारी चीजों को, पूरे सिस्टम को जिंदा रखती है छोटी सी मधुमक्खी। परमेश्वर ने आपको ये बनाया है, एक व्यक्ति बनाया है। आपको क्या लगता है बस आप एक एक्सीडेंट है? कोई उद्देश्य नहीं आपका, मजदूर बनने के लिए पैदा हुए आप। मैं इस कमरे में एक व्यक्ति की तारीफ करूंगा, वो है सिस्टर नीलू, ठीक है? इनकी जो मालकिन है उसका नाम है रोमा। इन्होंने रोमा को बताया कि भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं। वो मैडम ने मुझे फ़ोन करा, कहते आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक दिन मैं भी आऊँगी। और उन्होंने फिर क्रिसमस में बच्चों के लिए कपड़े भेजे, अपने बच्चों के जो जैसे भी है। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आपकी जगह ये है और आपकी मालिक की जगह वो है? नहीं, परमेश्वर की नज़र में आप सब बराबर है। बाइबल में भी लिखा है कैसे जो नामान था उसको उसके घर में काम करने वाली ने बताया था। तो क्या आप जहां पर हैं उनके लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं? निश्चय ही बन सकते हैं। लेकिन कैसे बनोगे आप? हाँ, वहाँ पे मुश्किल होती है, आपको काम करने के टाइम पे मुश्किल होती है, छुट्टी वाले दिन भी आधे दिन काम करते हैं। लेकिन जब आप मसीह में होते हैं तो मसीह की जो शांति है, जो प्रेम है, जो आनंद है, वो आपके जीवन से उन तक पहुँच जाती है। जब एक छोटी सी मधुमक्खी से शहद मिल सकता है तो आप कितने जीवन में शांति, छुटकारा, आशीष का कारण बन सकते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप इससे थोड़ा सा बेहतर काम कर सकते हैं? उम्मीद करो कि जब आप जाओगे तो क्या छोड़कर जाओगे? शहद या कड़वाहट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अरे यार बहुत अच्छा आदमी था। आप किस कैटेगरी में हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान की तरह जी रहे हैं या एक निराशावादी व्यक्ति के समान जी रहे हैं? मुझे जवाब नहीं चाहिए, ये आपके आसपास के लोगों को पता होगा कि आप कैसे जी रहे हैं। और 2025 में आप ये निर्णय कीजिए कि भाई आपको कैसे जो है प्रभु में आगे बढ़ना है। आमीन, आमीन, आमीन। अब जब भी कभी आप मधुमक्खी देखेंगे फल पर, फूल पर, आपको ये संदेश याद रहना चाहिए कि एक मधुमक्खी भी अपना काम कर रही है। क्या मैं अपना काम कर रहा हूं परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते? और यदि नहीं कर रहे कोई बात नहीं, ये स्लाइड देखो आप, ये कितने दिन जीती है? 10 दिन कम। और ये क्या फैलाती है पता है आपको? ये फैलाती है, इसके अंदर कीटाणु होते हैं, जहर होता है, विषाक्तता बोलते हैं इसको, और पेचिस जो पेट की बीमारियां होती हैं, एक से एक बीमारी होती हैं। ये 28 दिन जीती है। अब मेरा सवाल यही है कि आपको मक्खी बनना है या मधुमक्खी? यहाँ तो सही सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब आपका व्यवहार सामने आता है, आप बीमारी फैला रहे हैं, आप निराशा फैला रहे हैं, आप लड़ाई फैला रहे हैं, आप झगड़ा फैला रहे हैं, और आप जो है आलस फैला रहे हैं, आप कंप्लेन फैला रहे हैं, और आप कड़वाहट फैला रहे हैं, और आप दोष लगा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अब चुनाव कर लो
कि आपको इस तरफ रहना है कि उस तरफ, सिर्फ मधु का अंतर है। बहुत सारे मसीह के ऐसे लोग हैं कि उनसे बात करो ना तो मुझे तो ऐसा व्यक्ति बनना ही नहीं है। मैं खुद मसीह में हूं, लेकिन कई बार मेरे जीवन में इतनी निराशा आ जाती है तो मैं सोचता हूं कि यार वही लोग तो अच्छा जीवन जी रहे, वो लोग तो बहुत मस्त है। लेकिन जब वो लोग मुझसे मिलने आते हैं, क्या उन्हें मेरे जीवन में आशा दिखती है? तो निराश होना जिंदगी में होता रहता है, लेकिन हमारी आशा प्रभु में है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए वो व्यक्ति स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन जब वो वीक होते हैं, जब वो कमजोर होते हैं, तब हम उनके लिए आशा का कारण बन जाते हैं, क्योंकि हमारी आशा हमारा बल नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह है। आमीन आमीन आमीन। ओके, यहाँ पर ये इफिसियों 4 का 31 और 4 का 32 है, ठीक है। तो दो ही आयत में पता लग जाता है कि आप किस तरफ हो। एक तरफ कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। तो इसका मतलब यह है कि ये तो है ना हमारे अंदर, कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैरभाव हमसे दूर किए जाए। हमारे पास है तभी तो दूर करना है, करेक्ट? जो आपके दूर है उसको दूर करने की जरूरत थोड़ी है। दूसरी स्लाइड में कहता है, दूसरी आयत में, कि एक दूसरे पर क्या होना है, साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं, कृपालु, करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध आमीन। तो आपको कड़वाहट भरा बनना है या करुणामय? जहां पर भी करुणा होती है ना, वहां पर जब मुझे पता है कि जब मेरी मम्मी कभी बचपन में मुझे कुछ गलती करता था, मैं मुझे मारती थी, तो भी मैं ये रोता था, मम्मी, उन्हीं को ही जाके गले लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी दुश्मन नहीं है। फिर वो मुझे प्यार करती थी और समझाती थी। लेकिन कड़वाहट जहाँ पे होती है, आपके से दोस्त भी हैं, जानकार भी हैं, काम करने वाले भी हैं, वो बुलाते हैं आपको, आ जाओ बहन, आ जाओ भाई, आपको उनके पास जाने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके अंदर उनका मन नहीं है, कड़वाहट है। आप किस तरफ है? मधुमक्खी बनना है आपको या सिर्फ मक्खी बनना है जो बीमारी फैलाती है, या वो जो शहद है? तो ये अपने अंदर जांचना है आपको। अगर आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कड़वाहट है तो उसको बदल देना है करुणा से। आमीन। करुणा क्या होता है? दया, प्रेम, क्षमा, शांति, आशा। और यदि आपके अंदर वो नहीं है ना, आप कितना ही आके इधर प्रचार कर लो, कितना ही घुटने में जाके घर पे प्रार्थना कर लो, कितना ही बाइबल जानते हो, अगर आपके पड़ोसी को, आपके साथ रहने वाले को, आपके आसपास वाले को नहीं दिख रही है तो आप में नहीं है, खत्म, सिंपल, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैंने अभी हरे रंग के कपड़े पहने हैं, विश्वास करेंगे आप? एग्जैक्टली। तो यदि आपके अंदर करुणा है तो जो आपके आसपास वाले हैं उनको जरूर जरूर महसूस होएगी, और यदि नहीं है तो कड़वाहट महसूस होएगी। अगली बार जब आप मक्खी को देखो तब आप बोलना कि ये कहीं मैं तो नहीं हूं जो बीमारी फैला रही है, आलस फैला रही है। या मधुमक्खी को देखो जो शहद फैला रही है, जो मिठास फैला रही है। तो ये जब भी आप देखो, आपको ये निर्णय करना है कि आप इस तरफ होगे या उस तरफ। आप दोनों तरफ नहीं हो सकते। जब आप मसीह में होगे तो आशा होएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ आज़ादी है लेकिन संविधान नहीं है। तो मैं उत्साहित करूंगा कि आप जरूर 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 बपतिस्मा ले लें। आमीन। अगर आपको कोई बाधा, कोई विचार रोक रहा है ना, तो ये समझ लो कि आपका सूटकेस सामने ही पड़ा हुआ है, आप उठा ही नहीं रहे हो। उठाओ। आप भी क्या है? परमेश्वर के भवन में बैठे हो आप, परमेश्वर की आज्ञा मानने में क्या डर? आमीन। फिर जब हम पढ़ते हैं आगे, क्या कहता है वचन इफिसियों में, फिलिपियों 4 का 6 और 7 में इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। चलो पढ़ते साथ में मिलके, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। दोनों ने कपड़े सेम ही पहने हैं,
अगर आप नोटिस करो तो क्या व्यवहार सेम है? तो हो सकता है कि आपके कपड़े बहुत बाहर से चमक रहे हो, लेकिन अंदर से आप निराशा में भी हो सकते हैं। तो लिखा क्या है कि किसी भी बात में चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे, अभी मैंने पिछले साल एक मॉडल की फ़ोटो खींची थी, एक काम था, मेरा प्रोजेक्ट था। तो उसने मुझे, वो मैंने एजेंसी के लिए किया था, तो उसने मुझे कल मैसेज करा, अगर तुमने 4 घंटे के अंदर मेरी फ़ोटो नहीं दी तो मैं एजेंसी को बोलूँगी तुमको ब्लैक लिस्ट कर दे और तुमको दोबारा दूसरा काम नहीं मिलेगा। आप अचानक से ऐसा मैसेज पढ़ोगे तो कैसा लगेगा आपको? खुशी होगी? मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने उसको रिप्लाई करा, मैंने बोला ऐसा है, हमारे और आपके बीच में कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है? कोई भी लीगल टेंडर है? कोई भी असाइनमेंट हमने साइन किया है? नहीं ना? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए काम किया नहीं, कंपनी के लिए काम किया, कंपनी से बात करो। हाँ, तुम्हें अगर चाहिए तुम्हारी तस्वीरें, अगर मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो शायद मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। फिर उसने सॉरी बोला और बोला हाँ मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरा ये है बात करने का तरीका। तुम्हारे पास लीगल सिस्टम है, मेरे पास नहीं है। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि लिखा हुआ है कैसे प्रार्थना करनी है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी प्रार्थना अगर सुन लोगे ना आप, तो आपको लगेगा इससे अच्छा तो गाली दे दो आप। कैसे प्रार्थना करते हैं वो? अरे ये जो बहन है इसकी तो सारी बुरी आदतें हैं, शराब है, नशा है, तुम इसके सामने प्रार्थना कर रहे, दूसरे को सारी बातें बता दे रहे उसकी। वो परमेश्वर इसके जीवन से तू निकाल दे, इसके अंदर जो चिड़चिड़ाहट है निकाल दे, जो इसका पति के साथ दूसरा बॉयफ्रेंड उसको भी तू निकाल दे। अरे प्रार्थना कर रहे हो आप पब्लिक में, ऐसी प्रार्थना नहीं होती, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं आप। और जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आपका भाव होना चाहिए दीन वाला। हाँ प्रभु मैं गुस्से में हूँ, हाँ प्रभु मैं चिंता में हूँ, हाँ प्रभु मैं निराशा में हूँ, हाँ प्रभु मेरे अंदर सारी कमियां हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू प्रभु है। परमेश्वर के सामने जाने का एक आदर है, एक तरीका है। तो कैसे जाना है? धन्यवाद के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं मेरे जीवन में तो प्रभु कुछ करता ही नहीं है। अरे नौकर थोड़ी है वो, वेटर थोड़ी है, अभी पेप्सी ले आओ, अभी चाय ले आओ, अभी नूडल ले आओ, अभी राइस ले आओ। वो प्रभु है, वो आदर का पात्र है, वो स्वयं आदर है, महिमा के योग्य है। आमीन। तो जब उसके सामने जा रहे हो आप तो धन्यवाद के साथ जाना है। जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है, ओह धन्यवाद बहन, मुझे पता है पिछली बार आपने मुझे खाना दिया था, या धन्यवाद पिछले क्रिसमस को आपने मुझे गिफ्ट दिया था, ऐसे आपके पास आएगा, आपको कैसा फील होएगा? अच्छा लगेगा ना, क्योंकि उसको याद है कि पिछली बार आपने उसकी क्या भलाई की थी। जो भलाई को याद रखता है उसके जीवन में भलाई आती है। तब क्या आता है? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। यदि आपको परमेश्वर की शांति चाहिए तो धन्यवादी बनो। मक्खी धन्यवादी नहीं है, मक्खी बीमारीवादी है, पर मधुमक्खी मिठाई है। कल जब मैं बैठा था अपने घर के पास तो विचार कर रहा था वहां पे, तो एक वचन मेरे दिमाग में घूम रहा था बार बार। क्या कहता है ये कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के लिए दिन के लिए छाप दी गई है। तो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। कहता है कि हम कैसे जो है पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इंग्लिश में कहता है कि द वे यू लिव, जिस तरीके से तुम जीते हो ना, इससे जो है पवित्र आत्मा को शोक होता है। मेरे एक दोस्त है, अभी वो बहुत अच्छा है मसीह में, लेकिन कभी बहुत लड़ाई करता था, घर पे पुलिस आती थी तो उसकी मम्मी ने बोला इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाता, तूने इतना नाम बदनाम करवाया हमारा। तो वो माँ है, पिता है, लेकिन उसने ऐसी बेइज्जती करवाई, तो माँ बाप भी ऐसे करते थे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम चर्च में भी जाते हैं, हम कलीसिया में भी जाते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर निकलते क्या गुल खिलाते हैं, उससे परमेश्वर का आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। तो आपने अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लो, और बपतिस्मा ले लिया है तो दोबारा 10 बार सोचो आपका जीवन कैसा जीवन है, आपके बारे में कोई क्या बोल रहा है। कुछ तो दिख ही रहा होगा उसको। सारी दुनिया गलत नहीं हो सकती, है ना?
तो जब आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो तो पवित्र आत्मा भी सोचता है कि इस व्यक्ति से मैं इतना प्यार करता हूँ और इसका जीवन देखो, चर्च में इससे ज़्यादा पवित्र कोई है ही नहीं और बाहर जाके इससे ज़्यादा कोई जंगली है ही नहीं। तो लिखा हुआ है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। आमीन। लिखा है आगे वचन में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। तो जबकि आज हम इस वचन को सुन रहे हैं तो 2025 में ये निर्णय लो कि प्रभु मुझे मक्खी नहीं बनना, बीमारी नहीं फैलानी, मुझे मधुमक्खी की तरह मिठास, चंगाई, आशा फैलानी है। लिखा है वचन में कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। किससे? सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ। क्या वीक बनने के लिए बोला हमको परमेश्वर ने? लिखा है यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो। पिता का धन्यवाद जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। ये है आजादी। आमीन। तो कितने लोग हैं जो अंधकार में हैं? सिंपल सी, बहुत आसान सी पहचान है उनकी, वो धन्यवादी नहीं होंगे, वो कड़वाहट से भरे होंगे, वो निराशा से भरे होंगे, जबकि वो कलीसिया में भी आते। तो अब अगली बार आप देखो ना किसी को, देखने के बाद क्या उसके अंदर आपको मधुमक्खी दिख रही है कि मक्खी दिख रही है? वो तो बहुत आसानी से दिख जाएगी आपको दूसरे के अंदर, लेकिन चेहरे में देखो आपके अंदर क्या है, शीशे में देखो आपके अंदर क्या है। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, हाँ ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है। अरे उस दूसरे के लिए मत सोचो, अपने लिए सोचो आप क्या हो। ठीक है? तो लिखा हुआ है हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। तो जबकि आज 2025 है, मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं कि 2025 में आपका जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़े, धार्मिकता की ओर आगे बढ़े, प्रेम की ओर आगे बढ़े, नम्रता की ओर बढ़े, भलाई और मिठास की तरफ आगे बढ़े। आमीन। और आपकी कड़वाहट जाती रहे। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। यहाँ पर आपको कोई लीडर, कोई पास्टर, कोई टीचर, कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके सामने तो आप नाटक करना जानते ही है। लेकिन परमेश्वर है जो आपके मनों को भी जांचता है। आमीन। और आज उसका वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। आपको एक और अवसर मिलता है, वो अपना हाथ फैलाए है आपके सामने, इसलिए नहीं कि आज आपका न्याय करे, बल्कि इसलिए कि एक बार फिर से आपको ये अवसर दे अपनी आशा, अपनी मिरास, अपने अधिकार, अपने अनुग्रह में प्रवेश करने के लिए। आमीन। आप आशीष का कारण है, आप शांति का कारण है, आप अनुग्रह का कारण है, आप जो है एक शांति, एक आशीष, एक आशा लाने वाले व्यक्ति हैं। आमीन। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की निराशा, किसी प्रकार का डर है, तो ये समय है, हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद रखिए आप, और परमेश्वर की ओर आंखें लगाएं और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह, जबकि एक मधुमक्खी भी अपने जीवन को इतने बेहतरीन तरीके से जीती है, आप मेरे अंदर से तमाम कड़वाहट को, तमाम बुराइयों को, तमाम लालच को आप दूर करें पिता। जबकि ये नया साल आप लेकर आए हैं, कितने लोग इसमें प्रवेश नहीं किए, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर रखा है। तो परमेश्वर हर एक प्रकार का नाटक, हर एक प्रकार का छलावा, हर एक प्रकार का दोगलापन परमेश्वर मेरे जीवन से जाता रहे। मुझे सच्चा हृदय दे, मुझे अच्छा हृदय दे, मेरे जीवन में अपनी आशा और अनुग्रह से भरें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जबकि आपने हमें चुना है, आज हमारे जीवन में वो ढाढ़स हो, हम आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित लोगों के लिए और जो देख रहे परमेश्वर कि होने दे कि वो सिर्फ आज़ादी नहीं, परंतु आपके संविधान, आपकी सामर्थ में बढ़ते पाए। परमेश्वर आपके सुसमाचार की सामर्थ में बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर आपने हमारे भीतरी मन को, हमारे विचारों को पूर्ण रीति से जाना है।
आज प्रार्थना करते हैं कि वो मूर्खतापूर्ण विचार और काम हमारे जीवन से जाते रहें। होने दे परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ने पाए। आज हम पश्चाताप करते हैं अपने बुरे कामों के लिए, अपने पापों के लिए, और होने दे हम आपकी संतान के रूप में शांति के बेटे और बेटियों के रूप में प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आपके क्रूस के लिए, आपके लहू के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपकी क्षमा के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को कहते हैं, इसे दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय मसीह की।